Hi guys, welcome to our channel The Duo Diaries. We create content related to travel, food and lifestyle. मैं हूँ नेहा एंड फ़िलहाल मैं हूँ चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर और एयरपोर्ट जर्नी रिलेटेड हमारे माइंड में काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, स्पेशली जो पहली बार ट्रैवल कर रहे होते हैं और जो ऑलरेडी ट्रैवल कर चुके हैं उनको ट्रैवल करना है तो कोविड रिलेटेड क्या रिपोर्ट हमें निकालनी है, क्या मास्क पहनना ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों के जो क्वेश्चंस के जो आंसर है वो मैं ट्राई करूँगी इस वीडियो में देना और थोड़ी बहुत दूसरी जानकारी भी एयरपोर्ट जर्नी रिलेटेड जितना मुझसे हो सके मैं शेयर करूँगी इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो इस एयरपोर्ट की जर्नी डोमेस्टिक फ़्लाइट से रिलेटेड होगी क्योंकि अभी तक मैंने इंटरनेशनल फ़्लाइट में ट्रैवल नहीं किया है तो मुझे उसके प्रोसीजर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। बट डोमेस्टिक फ़्लाइट के लिए लगभग सारे एयरपोर्ट्स पर प्रोसीजर सेम होते हैं। जैसे कि आप एंटर करते हो, आपको आपकी आईडी दिखानी होती है, आपको आपका जो बोर्डिंग पास है, जो वेब चेक इन किया हुआ है तो वो आपको दिखाना होता है। उसके बाद आपको एंट्री मिलती है। फिर शुरू होता है लगेज का प्रोसीजर। तो लगेज प्रोसीजर रिलेटेड मैं आपसे आगे जानकारी शेयर करूँगी। तो अब बात करते हैं बैगेज के बारे में। तो बैगेज रिलेटेड जो भी प्रोसीजर्स है वो आपके फ़्लाइट के काउंटर पर ही कंप्लीट हो जाते हैं। जैसे कि अगर आपका लगेज जो है वो 15 किलो से ज़्यादा है तो उस पे टैग वगैरह सब कुछ लग जाता है काउंटर पर ही और फिर जैसे ही आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हो आपको आपका लगेज मिल जाता है। आप अपने साथ 7 किलो तक का वज़न जो है वो लगेज जो है वो फ़्लाइट में कैरी कर सकते हो, जिसमें आपका मोबाइल होगा, लैपटॉप होगा, पावर बैंक होगा, वो सब आपको अपने साथ ही रखना है। और जो भी छोटी मोटी रिक्वायर्ड आपको चीज़ें होती है तो वो आप रख सकते हो। और बस आसान है, बैगेज का भी प्रोसीजर इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। सो बैगेज का प्रोसीजर होने के बाद जब आपका फ़्लाइट का समय होता है तब आप सिक्योरिटी चेक कर सकते हो। सिक्योरिटी चेक में आपके पूरी चेकिंग होती है, पूरी लगेज की होती है और आपकी भी चेकिंग की जाती है। और छोटी छोटी जो ट्रेज़ दी होती है उसमें आपको सारा सामान रखना होता है। जब सब कुछ ठीक होता है उसके बाद आपको आपके सामान के साथ अंदर जाने के लिए अलाउ किया जाता है। तो ये कंपलसरी है और हमेशा हमें पेशेंटली वेट करना चाहिए अपने टर्न का और हमेशा सपोर्ट करना चाहिए इस चीज़ के लिए, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है हमारे लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो सिक्योरिटी चेक से पहले आपने अगर ट्रॉली ली है सामान के लिए तो आपको वो ट्रॉली सबमिट करनी होती है। उसके बाद आपको सिक्योरिटी चेक की ओर जाना है और वहाँ पर वापस आपको आपकी आईडी और टिकट दिखानी है।
तो अगर आपने पहले से वेब चेक इन नहीं की है तो यहाँ पर आप आकर सेल्फ़ चेक इन कर सकते हो, या फिर कुछ फ़्लाइट्स ने बारकोड दिया होता है, स्कैन करके आप वापस चेक इन का प्रोसीजर जो है वो कर सकते हो। तो वेब चेक इन कैसे करना है? वेब चेक इन का जो लिंक है वो आपकी फ़्लाइट जिस दिन है उसके 48 आवर्स पहले एक्टिवेट होता है, और उसके बाद आपको आपकी डिटेल्स डालनी होती है। आपके साथ कोई और पैसेंजर ट्रैवल कर रहा है तो उसकी भी डिटेल्स डालनी होती है, जैसे आपका नाम, बर्थ डेट और आपकी एज, वो सारी डिटेल्स आपको डालनी होती है। और फिर उसके बाद जो भी कोड आता है वो डालना होता है। तो वेब चेक इन प्रोसीजर भी उतना डिफ़िकल्ट नहीं है। और बात करते हैं अब कोविड टेस्ट कराना अभी कंपलसरी है क्या? अभी फ़िलहाल अप्रैल मंथ चल रहा है 2022 का। तो मैं बता दूं कि हमारी इस जर्नी के लिए हमने कोविड टेस्ट नहीं कराया है, क्योंकि हमारे फ़्लाइट से ऐसी कोई हमें रिक्वायरमेंट नहीं मांगी गई थी कि आपको कोविड टेस्ट कराना है, ऐसा कुछ हमें बोला नहीं गया है। बट अगर आपको कोविड टेस्ट कराना होता है तो आपके फ़्लाइट जो भी आपने बुक की होती है वो आपको एक मेल सेंड करते हैं, जहाँ पे वो मेंशन करते हैं कि दैट दे नीड द RT-PCR रिपोर्ट, दैट इज़ द कोविड टेस्ट, एंड नेगेटिव रिपोर्ट आती है तो आप ट्रैवल कर सकते हो। बट फ़िलहाल के लिए तो हमने कोविड टेस्ट नहीं कराया है, एंड हमें अलाउ किया गया है। आगे फ्यूचर में क्या प्रोसीजर्स है वो तो हमें बाद में ही पता चलेंगे, बट फ़िलहाल के लिए तो हमने नहीं कराया। बट मास्क आप हमेशा अपने साथ कैरी कीजिए, फ़्लाइट में तो मास्क पहनना कंपलसरी है। और सिचुएशन अगर अंडर कंट्रोल रही, सब कुछ अच्छे से मतलब कोविड का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली हमें आगे जाके कोविड टेस्ट कराना नहीं पड़ेगा। तो देखते हैं, होपफुली सब अच्छा ही हो। बट जो भी प्रोसीजर्स होते हैं आपके फ़्लाइट वाले आपको मैसेज या फिर आपको एक मेल भेज देते हैं रिपोर्ट रिलेटेड। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज़ में फूड ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते हैं। लॉन्ग जर्नीज़ यानी कि 1.5 घंटे से ज़्यादा की अगर जर्नी हो तो फूड ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। आप अपनी मील पहले ही टिकट के साथ बुक कर सकते हो, या फिर ऑन द स्पॉट भी कुछ फूड ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, वेज एंड नॉन वेज दोनों में। कभी कभी हमें विंडो सीट अपने आप मिल जाती है, कभी कभी हमें डाउट लगता है तो हम एक्स्ट्रा पे करके पहले से हमारे लिए विंडो सीट बुक कर सकते हैं। वेब चेक इन के टाइम पर हमने बुक की थी 13E 13F सीट, जहाँ से हमें विंडो का व्यू जो है वो बहुत ही अच्छा मिल रहा था। इनफैक्ट 2 विंडोज़ के व्यू हमें अच्छे से देखने मिल रहे थे। और ये मैं बात करी हूँ इंडिगो फ़्लाइट के बारे में, ये आगे का हिस्सा है फ़्लाइट का, और वहाँ से हमें थोड़ा बहुत जो विंग्स थे वो दिखाई दे रहे थे। तो अगर आपको विंडो सीट चाहिए और अगर ये व्यू आपको पसंद है तो आप इस तरीके से सीट अपनी बुक कर सकते हो। तो वी होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपने हमारे इस वीडियो को पसंद किया है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस पर कमेंट भी ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक एवरीवन टेक केयर, बाय।